हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज से हम भूगोल भी शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल देखते हैं। पहले नोट्स पढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चाइना, उसके बाद इंडिया। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। 1. भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 2. यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। 3. समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 4. 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कूट ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो 2 और 4 कथन जो हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही है, यानी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ए 5 लाख, बी 6,30,000, सी 8 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसमें डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सही अंक है वो है 6,40,932। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांव की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। सी भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। डी भारत में राज्यों की संख्या 26। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए, भारत का 7वां बड़ा देश है। बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, जो कि कहीं कहीं 15,106.7 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार अगला चैप्टर है। नोट्स देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। प्रश्न देखते हैं। भारत विस्तृत है। ए, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। बी ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। सी ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से, मतलब कोई भी डेटा सही नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए, राजस्थान, बी, पंजाब, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। तीसरा है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वह है ए, जोधपुर, बी, जैसलमेर, सी, धौलपुर, डी, नागौर। ऑप्शन बी सही है, जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है।
अगला जो टॉपिक है वह भारत एवं कर्क रेखा। नोट्स देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये कर्क रेखा की स्थिति दिखाई गई है भारत में। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ कुछ भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति दिखाई गई है। अगरतला उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति है 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ए उड़ीसा, बी बिहार, झारखंड, क्योंकि तब जब ये प्रश्न पूछा गया था तब झारखंड बिहार का पार्ट था, इसलिए ऑप्शन इसमें बिहार ही दिया हुआ है। बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य जो कि कुल 8 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। अगला प्रश्न है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 गुजरात, 2 छत्तीसगढ़, 3 उत्तर प्रदेश, 4 झारखंड। कूट है ए 1, 2 और 4, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन एक। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से और इन सभी से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कुल 8 से गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी मिजोरम। ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। अगला प्रश्न है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। से उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर। दूरी के अनुसार उपर्युक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। अगला प्रश्न। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियां इस प्रकार हैं। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर, जोधपुर 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, अतः उपर्युक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ए 23.5 डिग्री दक्षिण, बी 33.5 डिग्री उत्तर, सी 0 डिग्री और डी है 23.5 डिग्री उत्तर। सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट है, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है।
दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन, डी वाराणसी। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए जबलपुर। विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार से है: जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला है मानक समय। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अर्थात भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट, जो कि कुल 30 मिनट की अवधि के बराबर होता है, देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जो कि कुल 5 प्रदेश हैं। प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और 24 घंटे में कुल मिनट कितने हैं? 1440 मिनट, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर के कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 सलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती हैं, जिन्हें इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। प्रश्न देखते हैं, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है: ए 60 डिग्री 31 मिनट पूर्वी, बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, सी 60 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, डी है 127 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत में पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री को हम 6 से गुणा कर देंगे, टोटल आएगा 90 डिग्री, यानी 1 घंटे का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 डिग्री यानी कि 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी होगा।
ये पीसीएस मेंस का प्रश्न है जो 2002 में पूछा गया था। इसको फिर से देखते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री होता है तो 6 घंटे में कितना होगा? 15 में 6 का गुणा करेंगे आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पूछा है कि उस स्थान की अवस्थिति जिस उत्तर पर है, यानी भारतीय मानक समय के अनुसार ये पूछा गया है। तो भारतीय मानक समय का यमोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री। तो अब 82.5 डिग्री में इस 90 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 172 डिग्री और प्लस 30 मिनट। भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए हम पूर्व लिखेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 3 घंटा, डी आधा घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2 घंटा। गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर, जब इसका अंतर निकालेंगे तो उत्तर आएगा 29 डिग्री 26 मिनट। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है इसलिए 29 डिग्री 6 मिनट में अंतर देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 का गुणा करेंगे जो कि लगभग 118 मिनट का आएगा। और 118 मिनट को हम 2 घंटे में लिख सकते हैं, तो 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। 2. औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। 3. बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर का ऑप्शन सी 2 और 3। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के स्थलों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार इस प्रकार है। इसमें अलग अलग जिलों की स्थिति दी गई है और इस तथ्य के अनुसार कथन 1, जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। कथन 2, औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतया वडोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। कथन 3, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी IST के देशांतर के निकटतम है? ए रीवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी होशंगाबाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। सागर 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। उज्जैन 75 डिग्री ईस्ट से 76 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। होशंगाबाद 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ए 9:38 पूर्वाह्न, बी 10:38 पूर्वाह्न, सी 10:22 पूर्वाह्न, डी 9:22 पूर्वाह्न। ऑप्शन बी सही है, 10:38 पूर्वाह्न। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है, एवं भारत के मानक समय के बीच जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, तो 92 से हम लोग जब माइनस करेंगे 82.5 डिग्री का तो आएगा 9.5 डिग्री देशांतर। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है तो 9.5 डिग्री देशांतर पे इस गुणा करेंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय का पूर्वाह्न के 10 बजे है इसलिए शिलोंग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प बी से उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, 14:30। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर जब निकालेंगे 120 में से 82.5 डिग्री माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 37 डिग्री 30 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है तो 37 डिग्री 30 मिनट में 4 का गुणा करेंगे तो 150 मिनट का अंतर आएगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट।
चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न है, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बजे हैं, तो उसमें 2.5 घंटा आगे करेंगे, 14:30 आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से, डी उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन सी करेक्ट है, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। ऑप्शन ए सही होगा, इलाहाबाद के नैनी से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ये 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, और ये 5.5 घंटे प्लस में है, क्योंकि जब हम भारत की तरफ आते हैं यानी पूर्वी गोलार्ध की तरफ, तो समय 5.5 घंटे आगे हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? ए लगभग 5:30 बजे प्रातः, बी लगभग 6 बजे प्रातः, सी लगभग 7 बजे प्रातः, और डी है लगभग 7:30 बजे प्रातः। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लगभग 7 बजे प्रातः। अरुणाचल प्रदेश के तिरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुसार लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगलुरु। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। यह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरी विस्तार इस प्रकार है। यहाँ ऑप्शन में दिए गए शहरों का देशांतरी विस्तार वर्णित है। दिए गए विकल्पों में बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरी अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। यहाँ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।